भोजन भव भय भजन भैरागी धड़ धड़ भदनु द्वार दिन दनु भिक्षायु धनु असोगी चांदन चर्चित भस्मोद्वर्चित मधुर सुंदर सन्यासी। भारत के उत्तरी भाग में वर्तमान के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में एक योगी थे। वो शिव के एक पहलू के प्रति समर्पित थे, जिसे अलख निरंजन कहा जाता है। अलख यानी जो इंद्रिय बोध से परे हो, जिसे हम देख, सुन, सूंघ या छक नहीं सकते। निरंजन यानी जो रंगहीन है। जो रंगहीन है उसे आप वैसे भी देख, सुन, सूंघ या छक नहीं सकते। वही चीज है, लेकिन अलख निरंजन शिव शंभो एक ही बात है। तो वो घर घर जाते थे, क्योंकि ये आध्यात्मिक लोगों का स्वभाव था और सभ्यता और संस्कृति आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत अनुकूल थी। जब वे किसी साधु या सन्यासी को देखते जिसने अपना जीवन अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया के लिए समर्पित कर दिया है, दूसरे लोग जिनके पास अपना पैसा है, जिनके पास अपने घर हैं, वो हमेशा ये पक्का करते हैं कि वे भूखे न रहें, क्योंकि वे अपनी आजीविका नहीं कमा रहे हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है, उन्होंने दुनिया को ही अपना घर बना लिया है। इसलिए जब कोई साधु या सन्यासी घर के सामने आता था तो कोई भी ना नहीं कहता था। वो जो भी दे सकते थे हमेशा देते थे। और वो सन्यासी कभी भी उस दिन के लिए जरूरी भोजन से अतिरिक्त कुछ नहीं मांगते थे। वो पैसे नहीं लेते थे, वो केवल भोजन लेते थे। तो वो घर घर जाया करते थे। एक दिन वो आकर एक अमीर घर के सामने खड़े हो गए और बोले, अलख निरंजन। घर की मालकिन खुद बाहर नहीं निकलना चाहती थी, तो उसने घर की नौकरानी को भेजा उन्हें कुछ अनाज देने के लिए, ताकि वो खा सकें। लेकिन वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर उनको देखने लगी। वो एक युवा साधु थे, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें, और वो उनकी ओर आकर्षित होने लगी। अगले दिन जब उन्होंने आकर कहा, अलख निरंजन, तो वो खुद भिक्षा देने के लिए आई और उसने उनकी आंखों को देखा और वो उन्हीं में खो गई। फिर वो घर के अंदर गई और लज्जित महसूस करने लगी। वो एक शादीशुदा औरत थी। मैं ये क्या कर रही हूं? लेकिन उनकी आंखों ने उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अगले दिन जब वो आए तो भिक्षा लेकर वो दरवाजे की ओर दौड़ी। उसने उनकी आंखों में देखा, उन्हें भिक्षा दी और बोली, आपकी आंखों ने मुझे पूरी तरह से वश में कर लिया है। मैं उनमें गिर सकती हूं और खो सकती हूं। असल में मैं पहले ही खो चुकी हूं। उन्होंने कहा, अलख निरंजन, अलख निरंजन, और चले गए। अगले दिन वो फिर आए और बोले, अलख निरंजन। वो दरवाजे पर आई तो उनके पास एक प्लेट थी और उन्होंने कहा, कल आपने कहा था आपको मेरी आंखें पसंद हैं, मैं उन्हें लेकर आया हूं। उन्होंने अपनी आंखें बाहर निकाल ली थीं। and placed it in her hands and said, Alak Niranjan, and walked away. He is willing to become blind so that her inner eyes open up.
These are the yogis. And mystic the little world. Ram, Alak Niranjan. अलख निरंजन गिल गिल गुंजन हवा भय भंजन भैरागी दड़ दड़ भंदनु द्वार दिन धनु भिक्षायु धनु असोगी चांदन चर्चित भस्मोद्वर्चित मधुर सुंदर सन्यासी अलख निरंजन गिल गिल गुंजन भव भय भंजन भैरागी ತಾಯಿಯೇ ತೆಗೆದುಕೋ ಎನ್ನುತ್ತ ಜೋಗಿಯು ನೀರೆಗೆ ತಾಳಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಳಿಯ ತಲೆದಳಿ ತಳ ತಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕಣ್ಣುಗಳೆರಡೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತಾಯಿಯೇ ನಿನ್ನಯ ನಿನ್ನಯ ಕಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗರತಿಯ ಗೋರಿಯ ಕೊಟ್ಟಿದ ತೊಗಳಿನ ಆ ಕಣ್ಣಿತ್ತಿದು ತಂದೇನು ಅಲಕ್ ನಿರಂಜನ ನಡೆದೇನು ನಿರ್ವ್ಯತೆ ಆ ಜೋಗಿ ತೊಗಳಿನ ಕಣ್ಬಳಿ ಅಂತಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗಂತರೈಸಿ ಕುರುಡಾಗಿ ಅಲಕ್ ನಿರಂಜನ ನಡೆದೇನು ನಿರ್ವ್ಯಥೆ ಆ ಜೋಗಿ ತೊಗಳಿನ ಕಣ್ಬಳಿ ಅಂತಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಒಳಗಂತರೈಸಿ वो जिसने दुनिया देखी है रंग से परे, स्वाद से परे, इंद्रियों के बोध से परे, 21वीं सदी में वो योगी बिल्कुल मूर्ख ही माना जाएगा कि उसने अपनी आंखें बाहर निकाल ली। पर जिंदगी ऐसी ही है। खैर, अभी कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है और वो डॉक्टर जिन्होंने मेरा इलाज किया मुझसे बार बार पूछते रहे, सद्गुरु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सर्जरी के 6 हफ्ते पहले से मुझे असहनीय दर्द होने लगा था और मुझे पता था कि मुझे कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यू है। मैंने सोचा कि किसी तरह मैं अपना कार्यक्रम, कुछ और चीज़ें, महाशिवरात्रि और दिल्ली और चेन्नई की कुछ प्रतिबद्धताएं पूरी कर लूँगा। और फिर मैंने सोचा कि मेरे पास अमेरिका का 1 महीना है ही, एक दर्शन को छोड़कर मेरे पास पूरा 1 महीना खाली था। मैंने सोचा मैं खुद को ठीक कर लूँगा, लेकिन ये सारी गतिविधियाँ, महाशिवरात्रि, पहला खून उससे 6 हफ्ते पहले निकला था, महाशिवरात्रि में दूसरी बार निकला। फिर मैं चेन्नई गया और वापस आया और फिर दिल्ली गया। 15 की शाम को मेरा एक प्रोग्राम था। डॉक्टर ने MRI किया और कहा आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तब मैंने कहा ये एक प्राइवेट इवेंट है, मैं इसे करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अगले दिन का 16 मार्च वाला कार्यक्रम एक सार्वजनिक कार्यक्रम है, आप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि मीडियन, दोनों लोब के बीच का केंद्रीय मीडियन 8 मिलीमीटर दूर चला गया था। 12 में जान जा सकती है। मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है। तो मैंने वो कार्यक्रम किया। वो 45 मिनट का कार्यक्रम था। 45 मिनट होते होते मेरा बायां पैर अजीब हरकत करने लगा।
तो मैं बाहर आया और MRI कराया, तो उसमें पता चला कि ये 11.5 मिलीमीटर तक जा चुका है। डॉक्टर ने कहा ये पागलपन है, क्या मैं ये करूं या वो करूं? मैंने कहा डॉक्टर, मैंने सारी हदें पार कर दी हैं, अब जो करना है कीजिए। मैं सीधे अंदर गया और उन्होंने सर्जरी की और मैं यहाँ हूँ। परसों उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मेरी मौजूदा स्वास्थ्य के बारे में कई सवाल पूछे। मैंने कहा सब ठीक है। उन्होंने कहा ये अद्भुत है, 4 हफ्तों में ही आप रिकवर हो गए। खैर, जब मैंने देखा कि मेरा बायां पैर अजीब हरकत कर रहा है तो मुझे पता था कि यह निश्चित रूप से घातक हो सकता है, जो बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका बायां हिस्सा पैरालाइज्ड हो सकता है, जो एक आम बात है, या आपकी आवाज़ जा सकती है, या आपकी दृष्टि जा सकती है। मैं दृष्टि खोने को लेकर थोड़ा असहज था। फिर 1 महीने पहले ये जर्मन लड़की आश्रम में आई जो जन्म से ही अंधी है, और उसने भारतीय संगीत और भारतीय मंत्र सीखे और वो उन्हें अद्भुत तरीके से गाती है। और मैंने उसके बारे में सोचा कि ये लड़की जन्म से अंधी है और वो इतनी खुश है। मैंने सोचा Sadhguru created Save Soil. Now let's save Sadhguru with this healing mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantraye Amrita Kalashahastaya Sarvamaya Vinashanaya Trailokya Nathaya Mahavishnave Namo Namaha. Mahavishnave. So, मैं चाहता हूं कि आप समझें कि हम इस तरह के लोग हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। मैंने ऐसा कई बार किया है, लेकिन इस बार ये सबको पता चल गया। वरना कई बार ऐसा हुआ है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैंने जीवन दांव पर लगाया है, ये मेरे पास वापस आ जाता है। 4 सप्ताह पहले और अभी देखिए बाली में बैठा हूं, ये वापस आ गया, क्योंकि मेरे पार्टनर अभी मुझे जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद को बचाने की कोशिश करते हैं तो आप जीवन का मूल्य नहीं जानते। इसलिए ये जानते हुए, इससे पहले कि आप कोई भी निर्णय लें, मैं आपको याद दिला दूं कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपनी जान देने को तैयार है। ये ध्यान में रखकर आप निर्णय लें। अचानक किसी बात के बीच में आप में से कोई खड़ा होगा और कहेगा, सद्गुरु, ज्योतिष के बारे में क्या? आपका दिमाग गलत जगह पर है, यही इसका मतलब है।